प्लास्टिक बॉटल पोटैटो फार्मिंग। तिम्मापुर कहकर एक गांव खेती बाड़ी पर आधारित क्षेत्र था। उधर के ज्यादा प्रतिशत के लोग तो खेती बाड़ी ही करते थे। वो गांव हमेशा हरा भरा खेतों से बहुत सुंदर दिखता था। उस गांव में कन्हैया कहकर एक किसान रहता था। उसको बिट्टू कहकर एक बेटा था। कन्हैया उनका 1 एकड़ का खेत में बहुत मेहनत करके फसल उगाकर बेचकर मिले पैसों से उनकी पत्नी और बेटे का पोषण करता था। कन्हैया हर रोज बिट्टू को साइकिल पर चढ़ाकर स्कूल को ले जाता था। बिट्टू तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। अगर गांव वालों को कोई समस्या आया तो वे लोग कन्हैया के पास ही आते थे। कन्हैया उनका समस्या का हल बताता था। उस साल सही से बारिश नहीं हुए। सारे किसान बहुत दुखी हो गए। वे उनके गांव का प्रेसिडेंट मुन्ना के पास जाने के लिए सोचे, लेकिन प्रेसिडेंट मुन्ना तो बहुत लालची था। ऐसे ही पैसों के लिए जितना हद तक भी जा सकता था। सारे किसान मिलकर प्रेसिडेंट मुन्ना के पास गए। तब प्रेसिडेंट मुन्ना किसानों से क्या बात है पूछा। तब एक किसान, प्रेसिडेंट जी, आपको तो पता है इस साल बारिश अच्छे से नहीं हुए। हम तो बीज तो बोजे, लेकिन अगर खेत में पानी नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहा। तब प्रेसिडेंट, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेघराज को फोन करके बारिश बरसाओ कहकर कहना है क्या? कहकर हंसा। तब कन्हैया, इधर सारे किसान पानी नहीं है कहकर परेशान से है तो आपको हंसी आ रहा है, कहा। तब प्रेसिडेंट, क्यों रे कन्हैया, तुम्हारे पीछे किसानों का सपोर्ट है कहकर बहुत ज्यादा ही मुंह चला रहे हो। समस्या तो अभी बताए है ना, इसके बारे में क्या करना है सोचता हूँ, अब तो जाइए, कहा। तब कन्हैया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है पता है। आप इस गांव का प्रेसिडेंट है, इसलिए आपका कर्तव्य आप निभाएंगे तो बस है, कहा। तब प्रेसिडेंट, क्या पानी के समस्या के लिए तुम्हें क्या करना पता है? वो क्या है जरा बताइए, मुझे भी सुनना है, कहा। तब कन्हैया, हमारे गांव के लिए डैम से पानी थोड़े दिन के लिए खेतों को देने के लिए कलेक्टर साहब को अर्जी करना है। इसके लिए आपका मदद चाहिए और आप जरूर हमारा सहायता करेंगे। अगले साल तो इलेक्शंस आ रहे हैं ना, हमारा वोट आपको चाहिए कि नहीं, कहा। तब प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाया और कलेक्टर से बात करके उस गांव के खेतों में डैम से पानी आए जैसा किया। सब सारे किसानों का समस्या का हल मिल गया है कहकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन के बाद उस गांव को विदेश से एंड्रयू कहकर एक बिजनेसमैन आया। वो उधर उस गांव का प्रेसिडेंट से बात करने लगा। एंड्रयू, देखिए प्रेसिडेंट जी, आप कितना लालची है मुझे पता है। आपको मैं एक अच्छा ऑफर देता हूँ। मैं इस गांव में एक फैक्ट्री लगाने के लिए देख रहा हूँ, लेकिन इस गांव के किसान उनके खेतों को मुझे नहीं बेचेंगे कहकर मुझे अच्छे से पता है। इसलिए उन लोगों को पानी नहीं मिले जैसे खाएंगे तो उनके खेत सूख जाएंगे और जमीन भी सूख कर कोई काम के लिए नहीं रहेगा। किसानों को उनके सूखे खेतों को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या करना है कि उनके खेतों में डैम से पानी नहीं आए जैसा किया तो बस है, कहा। तब प्रेसिडेंट मुन्ना, सर आप तो सही कहे थे सर, इस गांव में 1 नंबर का लालची कमीना मैं ही हूँ सर। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और आप जैसे कहे थे वैसे ही इस गांव के खेतों को पानी नहीं मिले जैसा करना है तो पहले आप मुझे थोड़ा पैसे एडवांस में देना होगा। मुझे भी बहुत सारे लोगों को पैसे देना पड़ता है ना सर, कहा। तब वो विदेशी मुन्ना को पैसे दिया। मुन्ना कुछ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर उस डैम से आ रहा पानी को एकदम कम कर दिया। अब किसानों को क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। सारे किसान कन्हैया के पास जाकर पानी का समस्या के बारे में कहे। तब कन्हैया, देखिए ये सब तो कोई जानबूझकर प्लान करके कर रहा है। उस डैम का पानी को हमें नहीं मिले जैसे कर रहा है, कह रहा था। तभी उधर उस गांव का प्रेसिडेंट मुन्ना उस फॉरेनर के साथ मिलकर उधर आया। तब मुन्ना, और कौन कर सकता रे, मैं ही पानी को रोक रहा हूँ। ऐसे करने के लिए मुझे बहुत पैसे मिले। अब आपको ये गाँव छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चले जाएंगे तो ये एंड्रयू अंग्रेजी सर इधर एक फैक्ट्री को लगाना चाहता है, कहकर उधर से चले गए। तब कन्हैया को पूरा बात समझ में आने लगा। तब कन्हैया, मेरे प्यारे किसान मित्रों, अब मुझे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास तो ज्यादा पानी नहीं है और जमीन में भी जल कम होता जा रहा है। हमारे पास तो एक ही एक कुआं है, कहा। तब कन्हैया का बेटा बिट्टू, बापू
वो कुआं बस है पापू, हमारी खेती बाड़ी के लिए। कहा तब कन्हैया। ये तुम क्या कह रहे हो? पूछा तब बिट्टू। बातों से नहीं, करके दिखाता हूँ। कहकर उनका पोटैटो खेत में कुछ प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर आया, नीचे आलू के पौधे को छड़ी लगाया और ऐसे एक एक पौधे के पास एक एक छड़ी लगाया। बाद में उन छड़ियों को वाटर बॉटल्स को बांधा। वाटर बॉटल्स को छोटे छोटे छेद लगाकर उस वाटर बॉटल्स में से एक धागा को पौधों के जड़ियों को लगाया। कुएं से पानी निकालकर उन बॉटल्स में डाला। उन बॉटल्स में से धागा से पानी जाकर पौधे के जड़ों तक जाने लगा। वो देखकर सारे किसान हैरान रह गए। तब बिट्टू। बापू, इसे बॉटल फार्मिंग कहते हैं। इसके वजह से कम पानी इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा पा सकते हैं। कहा। वो बॉटल फार्मिंग बाकी के किसानों को अच्छा लगा और वे भी बॉटल फार्मिंग करना शुरू किए। इस बार अच्छा उपज मिला। ये देखकर मुन्ना को गुस्सा आया। तब वो विदेशी एंड्रयू किसानों को उस गांव से खाली नहीं करवाने के लिए उनका पैसा वापस देने के लिए मुन्ना को पूछा। मुन्ना नहीं दे पाया, इसलिए एंड्रयू उनके आदमियों से मुन्ना को बहुत पिटवाया। अगले साल अच्छे से बारिश होने लगे और किसान भी बहुत खुश हुए।